टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि वो महिला करीब 20 फीट आगे, 20 से 30 फीट आगे जाकर गिरी। और हादसा जिसमें बनता है, प्रशासन से सीधा सवाल मैं करना चाहूंगा, क्या पांवटा एक व्यापारिक नगर है, बड़ा कस्बा है, क्या पांवटा में स्थायी बस स्टैंड की आवश्यकता नहीं है क्या? अगर है तो फिर जिम्मेदार लोग इस बात को लेकर क्यों ध्यान नहीं दे रहे? अब स्थायी बस स्टैंड यहाँ नहीं होगा तो पीछे से कोई वाहन आएगा, ओवरटेक करेगा और किसी की पत्नी चली गई, लेकिन जिम्मेदार लोगों के जू तक नहीं रेंग रही। क्या यही व्यवस्था पांवटा की होनी चाहिए? क्या जिम्मेदार लोगों को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल आगे अगर स्टैंड हो जाता है ना वहां जाके तो ये एक्सीडेंट नहीं होंगे, और आने जाने का जो मोहरा हो जाए, वो बोलते हैं ना अपन, जो सीएससी पे आप देखोगे वहां पे कट बंद है, मात्र एक छोटी पुलिया यहाँ पे खुली है। दोनों सर्विस की आप कार्रवाई करें। हम पूरे यहाँ के क्षेत्रवासी 27 के लोग यहाँ पे एक बड़ी पुलिया, खुली पुलिया की हम मांग करते हैं। यहाँ पे इससे यहाँ पे हाथ बंद होंगे नहीं होंगे, खुली पुलिया होनी चाहिए। अभी बात करें फिलहाल की अल्टरनेट क्या व्यवस्थाएं हो सकती है? जैसे अभी तो हम लोग चुप बैठे हैं, बहुत जल्द हम बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, इस खुली पुलिया का हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, ये और मैं आपको बता देता हूं। बहुत जल्दी हम रणनीति बना रहे हैं इसकी, ताकि हमारी हॉस्पिटल से इस कसकोड़ा रोड तक हम बड़ी पुलिया, खुली पुलिया की हम मांग करेंगे और इसका आंदोलन आर पार की हम लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पांवटा एक्सप्रेस। इस वक्त मैं मौजूद हूं पांवटा कस्बे के मुख्य स्टैंड पर। मैं बता दूं साथियों कि आज सुबह एक ऐसा भीषण दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें पांवटा निवासी पत्रकार प्रहलाद सेन की माता उर्मिला का इस हादसे में दर्दनाक उनकी मौत हो गई। कहीं ना कहीं जिम्मेदार लोगों की लापरवाही मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से नेशनल हाईवे संख्या 48 के मुख्य बस स्टैंड पर स्थायी बस स्टैंड नहीं होने के कारण इस प्रकार के हादसे आए दिन होते आए हैं। बावजूद इसके कि लगातार लोगों की आवाज मैं भी उठाता आया रहा हूं और लोग भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि पांवटा मुख्य स्टैंड पर स्थायी बस स्टैंड होना चाहिए। आए दिन ये हादसे होते रहते हैं। अब मैं बता दूं कि वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कैमरामैन के माध्यम से। यहाँ जो दो महिला थी, इनकी माँ बेटी थी, वो दो माँ बेटियां सड़क पार कर रही थी और सड़क पार करते समय हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि 1109 जो मिनी ट्रक है उसकी टक्कर से एक महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई तथा एक जो उनकी बेटी थी उन्हें गंभीर हालात में कोटपुतली रेफर किया गया है। मामले की पूरी जानकारी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज सुबह करीब 7:45 बजे का समय था, दो महिलाएं सड़क पार कर रही थी, तभी कोटपुतली की तरफ से जयपुर की तरफ जा रहे एक मिनी ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि वो महिला करीब 20 फीट आगे, 20 से 30 फीट आगे जाकर गिरी। और हादसा जिसने भी देखा वो व्यक्ति शिहर उठा और उन्होंने कहा कि हे भगवान, ये क्या हुआ। स्थिति ऐसी बनी कि करीब ये लोगों के द्वारा आरोप भी लगाया गया कि करीब आधे घंटे तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, नई एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। अब ये तो जांच का विषय बन जाता है, क्या पुलिस को जानकारी नहीं लगी थी या पुलिस को जानकारी लगने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची थी, ये तो जांच का विषय बन चुका है। फिलहाल उस महिला की दर्दनाक मौत हो जाने के बाद पांवटा के उप जिला अस्पताल में उसके शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है और उनके परिजनों को सौंपा भी गया है। बड़ा सवाल मेरा बनता है, प्रशासन से सीधा सवाल मैं करना चाहूंगा, क्या पांवटा एक व्यापारिक नगर है, बड़ा कस्बा है, क्या पांवटा में स्थायी बस स्टैंड की आवश्यकता नहीं है क्या? अगर है तो फिर जिम्मेदार लोग इस बात को लेकर क्यों ध्यान नहीं दे रहे? लगातार मैंने भी कई खबरें इस मामले को लेकर चलाई हैं कि पांवटा कस्बे में स्थायी बस स्टैंड का होना अति आवश्यक है। अभी वो तस्वीरें भी मैं आपसे साझा करूंगा, कैमरामैन से निवेदन करूंगा तस्वीर दिखाएं, जहां प्रशासन ने ये कहा है कि लैंड ड्राइव को लेकर वाहनों की जो स्थिति है उसको देखा जाए, लेकिन ये बस देखिए कहां खड़ी है। अब स्थायी बस स्टैंड यहाँ नहीं होगा तो पीछे से कोई वाहन आएगा, ओवरटेक करेगा तो यहाँ जैसे सड़क पार कर रहे लोग भी ये भी दिखाने का कष्ट करें, वो उनको चपेट में लेगा। अब अगर स्थायी बस स्टैंड यहाँ हो जाए तो ये जो बस चालक है, इनकी देखो सवारियां लेना है, स्वाभाविक बात है, जयपुर जाएंगे लोग, आगे भी कहीं जाएंगे, पूरे देश भर में, राजस्थान भर में घूमेंगे, लेकिन बस जो चालक है उनकी तो समस्या ये बन जाती है, बस चालक है उनकी समस्या तो ये बन जाती है कि यहाँ जो स्थिति है, बसें यहाँ खड़ी होती हैं और स्थायी बस स्टैंड न होने के कारण लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। आज ऐसा ही मंजर था
एक परिवार की मां चली गई, किसी की बेटी चली गई और किसी की पत्नी चली गई, लेकिन जिम्मेदार लोगों के जूं तक नहीं रेंग रही। क्या यही व्यवस्थाएं पावटा की होनी चाहिए? क्या जिम्मेदार लोगों को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? मैं बताना चाहूं कि उसके बाद की स्थिति में बताऊं, करीब आधे घंटे तक उस महिला का शव सड़क पर पड़ा रहा। उसके बाद उनको ऐसा बताया जा रहा है कि कट्टे में डालकर उसको उठाकर फिर सीएचसी ले जाया गया, जहां उसके शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को उसके शव को सुपुर्द किया गया। दो महिलाएं थी, सड़क पार कर रही थी, तेज रफ्तार जो मिनी ट्रक था 1109 गाड़ी जिसे अपन कह सकते हैं, उस गाड़ी से टक्कर लगी और मौके पर दर्दनाक। हमारे साथी पत्रकार प्रहलाद सेन थे, उन्हीं की माताजी की मैं दुखद घटना आपको बता रहा हूं, जो हमारे संघर्ष के साथी लगातार हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनकी माताजी की आज दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ा दुख का विषय है। इस खबर को कवर तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मन अंदर से बड़ा व्यथित, और मैं चाह रहा हूं कि जिस तरीके से उस पत्रकार साथी की मां इस घटना का शिकार हुई, अन्य कोई इस प्रकार से इस घटना का शिकार न हो। मैं सीधा सवाल प्रशासनिक लोगों से करता हूं, जिम्मेदार लोगों से करता हूं, राजनीतिक लोगों से करता हूं। क्या पावटा बड़ा कस्बा है, व्यापारिक कस्बा है? क्या पावटा में स्थायी बस स्टैंड की आवश्यकता नहीं है? क्या यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का होना आवश्यक नहीं है? क्या पावटा की उचित व्यवस्थाओं के लिए, यानी कि सड़क पार करने के लिए क्या उचित व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं है? सीधा मैं सवाल करता हूं। ये सवाल इसलिए कर रहा हूं साथियों कि किसी की मां की डेथ हो जाती है, किसी का पिता चला जाता है, किसी का भाई चला जाता है, लेकिन जिम्मेदार लोगों के जूं तक भी नहीं रह जाती। ये फाइल बन गई, फाइल बनकर कहीं दब जाएगी, पोस्टमार्टम हो गया, 100 परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा, वापस से स्थिति वो की वो बन जाएगी। तमाम जो जिम्मेदार लोग भी मेरे को देख रहे हैं, जो मेरे साथी देख रहे हैं, दोस्त देख रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक इस पोस्ट को फैलाने का काम कीजिए, लोगों तक, जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिएगा, जिस तरीके से इस प्रकार की घटनाओं का दोबारा दोहरान न हो। अब मैं यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उस समय जिन्होंने घटना को देखा, उनसे भी मैं बातचीत करवाने का प्रयास करूंगा। अब ऐसे क्या देखा आपने सुबह? देखो जी, मेरे सामने तो एक्सीडेंट हुआ नहीं, और मैंने घर से चल के आया जब प्रशासन डेड बॉडी को उठा कर सीएसटी ले गए। मेन बात यह है कि यहाँ पर आने जाने का जो रास्ता है ना, स्टैंड चिन्हित हो जाए ना, तो मौतें कम हो जाएंगी। बात ये। आप दिन भर यही रहते हैं, आपके विवेक से क्या हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है जिससे कि एक्सीडेंट नहीं हो? यहाँ इस स्टैंड की बात करूं, स्टैंड चिन्हित हो जाए कहीं आगे, और वहाँ आने जाने का मोहरा हो जाए या पुलिया हो जाए, तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। अभी कई खबर मैं यहाँ कवर कर चुका और आप भी मेरे साथ दसमदीद गवाह रह चुके हैं। यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं, प्रशासनिक लोग इस बात को लेकर ध्यान नहीं दे रहे। मैं मेरे विवेक से अगर बताऊं, अगर बसों को सर्विस रोड पे नीचे से उतारा जाए तो भी कहीं ना कहीं हादसों पे अंकुश लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्थायी बस स्टैंड नहीं है। क्या राय आपकी? बिल्कुल, आगे अगर स्टैंड हो जाता है ना वहां जाके, तो ये एक्सीडेंट नहीं होंगे। और आने जाने का जो मोहरा हो जाए, वो बोलते हैं ना अपन जो पुलिया, तो एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा। जब आप सुबह पहुंचे तो लोगों से आपने जानकारी भी ली होगी। माँ बेटी थी, पावटा की निवासी थी, बेटी चतुरपुरा ससुराल था उसका, पावटा पीहर था। दोनों इस हादसे में घायल हुई। मां की मौके पर मौत हो गई और बेटी को तुरंत प्रभाव से यहाँ सिद्धिविनायक हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद उसको कोटपुतली रेफर किया गया। आपने सुना होगा, लोगों से चर्चा भी की होगी, कैसे हुआ यह हादसा? क्या ट्रक वाले की गलती थी या जो सड़क पार कर रहे थे उनकी गलती? तो गलती तो ट्रक वाले की थी, वो जो खड़ी उनको आगे टक्कर दिया है। अच्छा, खड़ी थी? हाँ बिल्कुल, और ओवरलोड गाड़ी थी, इधर से आ रही थी, वो नीचे खड़ी थी। गाड़ी तो गाड़ी वाली गलती है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। एक दुखद घटना हुई हमारे पत्रकार साथी की, मां की जो है दर्दनाक मौत हो गई। और अभी आगे के लोगों को मैं ये कहूं कि आगे इस प्रकार की घटना न हो, क्या उचित प्रबंध हो सकते हैं? आप सर्वप्रथम तो देखिए बाइक सवार किस तरीके से बेकाबू होकर रोंग साइड गाड़ी चलाते हैं। आनन फानन में यहाँ पे तेज रफ्तार से गाड़ियां आती है दोनों साइडों से। यहाँ पे पैदल मार्ग का जो सड़क पार करने का जो हम यहाँ होना तो उचित स्थान होना चाहिए, वो एक तो यहाँ पे है नहीं। आज सुबह जो घटना हुई बेहद दुखद घटना है। माता जी का देहांत हो गया। मैं नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और जो बहन हमारी हॉस्पिटल में, उसकी सकुशल स्वस्थ होने की भी मैं साथ में कामना करता हूँ। जिम्मेदार यहाँ पे शासन और प्रशासन के लोग दोनों हैं। दोनों के दोनों अपनी आंखें मूंद के केवल माल लूटने के में लगे हुए हैं ओनली। बस उनका काम है माल लूटो, जनता जाए भाड़ में। यहाँ पे जरूरत है एक खुली पुलिया की। यहाँ पे आर पार सीएससी पे आप देखोगे वहां पे कट बंद है, मात्र एक छोटी पुलिया यहाँ पे खुली है। दोनों सर्विस रोडों पे पूरे दिन
जाम की इतनी स्थिति बनी हुई होती है कि बेहद मतलब जाम लगा रहता है। आनन फानन में बाइक सवार ट्रक वाले इधर उधर गाड़ी के चक्कर में घुमाने के चक्कर में ये हादसा होने की पूरी संभावना रहती है। अभी ओपीजी लाइन ड्राइव एक अभियान जारी किया है प्रशासनिक लोगों ने, कितना सफल आप मानते हैं, किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं आप कैमरामैन से मैं कहूंगा, सामने देखो ना, ये कौन सी लाइन में चल रही है, आप देखिए, ये देखिए, फर्स्ट लाइन में जहाँ पे छोटी गाड़ी चलती है वहां पे बड़े वाहन चल रहे हैं, आप देखिए। वो एक्सीडेंट है। आनंद फानन में ये शासन और प्रशासन के लोग आनंद फानन में डिसीजन ले लेते हैं। पहले इसका जोर शोर से प्रचार होना चाहिए था, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप देखिए, अब ये ट्रोले इस लाइन में थर्ड लेन के इसमें चलने चाहिए थे, फर्स्ट में चल रहे हैं, तो इस पे ऐसा कोई मुश्किल से 2-5% कार्रवाई हो पाई है इन पे। मैं प्रशासन से, शासन से निवेदन करना चाहूंगा कि इन पे ठोस कार्रवाई करें, और ये जो सड़क हादसे हो रहे हैं, बराबर तेज मात्रा में, ज्यादा मात्रा में सड़क हादसे हो रहे हैं, इन पे अंकुश लगवाने की आप कार्रवाई करें। हम पूरे यहाँ के क्षेत्रवासी 27 के लोग यहाँ पे एक बड़ी पुलिया, खुली पुलिया की हम मांग करते हैं यहाँ पे। इससे यहाँ पे हादसों में कमी आएगी और लोगों को आवागमन में बहुत उनका सुगम होगा आवागमन भी। बिल्कुल। जिस तरीके से 2 लोग थे और भी कोई साथी था उस समय, बोलना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मैं तो यही प्रशासन के लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि खुली पुलिया जनाना हॉस्पिटल से और ये टिस्कोड़ा रोड है यहाँ तक ओपन पुलिया होनी चाहिए। और जितना ये एक्सीडेंट हो रहा है इनका मेन कारण ये बंद पुलिया बनाने से सबसे ज्यादा इसी कारण हो रहा है ये। अब ये ठेली उली ये लगी हुई है, ये भी एक तरह से अतिक्रमण ही है, तो सबसे ज्यादा बंद पुलिया के कारण यहाँ अतिक्रमण हो रहा है। तो अतिक्रमण हो रहा है तो यहाँ आवागमन भी रुकेगा, बाध्य होगा तो ये जो कुछ भी होगा, जो एक्सीडेंट होगा ये होगा। जिस तरीके से सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं पहला सारी माता जी को नमन करता हूँ। और ये सबसे बड़ी बात है कि पुलिया यहाँ पे खुली होनी चाहिए थी, बंद होने से मतलब ज्यादा एक्सीडेंट होता है। और मैं प्रशासन शासन से मांग करता हूँ पुलिया को खुली करे। जिस तरीके से हमने जी मैंने 30 साल हो गए पावटे में काम करते हुए, मैंने पूरा डिटेल निकाला कि यहाँ पर खुली पुलिया होगी तो एक्सीडेंट बंद होंगे, नहीं होंगे, खुली पुलिया होनी चाहिए। अभी बात करें फिलहाल की अल्टरनेट क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं? जैसे अभी खुली पुलिया की मांग अगर जनता पुरजोर से करती है तो शासन से बड़ी कोई, मतलब जनता से बड़ी कोई शासन की व्यवस्था ही नहीं होती, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मैं बताऊं, अभी तो हम लोग चुप बैठे हैं, बहुत जल्द हम बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, इस खुली पुलिया का हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, ये और मैं आपको बता देता हूं। बहुत जल्द हम रणनीति बना रहे हैं इसकी, कि हमारी हॉस्पिटल से इस टस्कोड़ा रोड तक हम बड़ी पुलिया, खुली पुलिया की हम मांग करेंगे और इसका आंदोलन आर पार की हम लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से तमाम लोगों से मैंने बातचीत करने का प्रयास किया और उन्होंने मुझे बताया, एक बार कैमरामैन से निवेदन करूंगा तमाम तस्वीरें दिखाएं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ, सुबह भी इस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ी हुई थी और अब हमने इस पूरी घटना की जानकारी ली। क्या कहना चाहेंगे? सुबह हम ऐसे कहते चाहते हैं साहब, यहाँ रोज एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ खुली पुलिया बनी साहब पूरी। काफी लोगों से हम आपने मांग कर रहे हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है यहाँ। देखिए, जिस तरीके से लोगों के जो रिव्यू आ रहे हैं, लोगों की जो बात सामने आ रही है, कहते हैं कि संबंधित लोगों से कई बार अवगत करवा दिया गया लेकिन यहाँ स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा। एक तो खुली पुलिया की ये लोग मांग कर रहे हैं, साथ ही स्थायी बस स्टैंड हो। अगर स्थायी बस स्टैंड होगा तो यहाँ पर हादसों पर अंकुश लगने की संभावना बन जाएगी, यानी कि हादसों में कमी आएगी। हालांकि प्रशासनिक लोगों को इस बात को और लेकर ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। अभी लोगों के द्वारा गुहार लगाई गई है और लगातार मैंने भी कई खबरें यहाँ चलाई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासनिक लोगों के इन प्रकार की घटनाओं से कितना असर हो पाता है। हालांकि जो हादसा हो गया, जिसको जाना था वो चली गई और एक फाइल बनकर रह गई। मेरे जो ऑडियंस हैं, मेरे जो साथी हैं, दर्शक हैं जो मुझे देखते हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि पत्रकार साथी प्रहलाद सेन की माता जी उर्मिला के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान जो है दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे थे पावटा एक्सप्रेस, मैं जितेंद्र प्रजापति। जय हिंद, जय भारत।